इनोसेंट वॉइसेस फिल्म की कहानी है जो एक गृह युद्ध के दौरान एक युवा लड़के के संघर्षों पर आधारित है। फिल्म 1986 में शुरू होती है। चावा, जो 11 साल का अल सल्वाडोरियन बच्चा है, अपने परिवार के साथ कुस्कैटनसिंगो के छोटे से गांव में रहता है। ये गांव इस समय सल्वाडोरन सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई का मैदान बना हुआ है। चावा के पिता तभी अमेरिका चले गए थे जब वो सिर्फ 5 साल का था। चावा एक पास के प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है। स्कूल के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए सीधा घर जाता है। एक दिन सेना को अपने इलाके का निरीक्षण करते हुए देखकर चावा और उसके दोस्त तुरंत अपने घरों को लौट जाते हैं। इस बीच चावा अपनी माँ केला को रात का खाना, जिसमें चिकन भी शामिल है, बनाते हुए देखता है। चावा अपनी माँ को बताता है कि उसने बाहर क्या देखा और वह उसे रात में दोबारा बाहर न जाने की सलाह देती है, क्योंकि सैनिक उसके जैसे बच्चों की तलाश में आ सकते हैं। अल सल्वाडोर की सशस्त्र सेना उसे 12 साल की उम्र होते ही गुरिल्लाओं के खिलाफ सक्रिय ड्यूटी के लिए भर्ती कर लेगी और ये उम्र जल्द ही आने वाली है। अगले दिन चावा सेना को स्कूल परिसर में गश्त करते हुए देखता है, जिसमें बच्चे भी सवार हैं। उन बच्चों को सेना द्वारा ले जाते हुए देखकर वह फिर से डर जाता है। जब चावा अपने घर पहुंचता है तो उसका छोटा भाई और बहन उसका स्वागत करते हैं। उसकी माँ एक कारखाने में सिलाई करके अपनी आजीविका कमाने जा रही है। चावा अब घर का मुखिया है और उसकी माँ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसे अपने भाई बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसी रात जब वे बाहर गोलियों की आवाज सुनते हैं तो चावा और उसके भाई बहन केला के काम से घर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब उसका छोटा भाई बाहर से आने वाली तेज आवाजें सुनता है तो वह चिल्लाता है, लेकिन चावा लिपस्टिक से उस पर चेहरा बनाकर उसका ध्यान भटकाता है। जब केला खबर मिलने के बाद घर लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे पहले ही अपने बिस्तर पर सो चुके थे। चूंकि केला सिलाई करके अपनी आजीविका कमाती है, चावा परिवार का समर्थन करने के लिए उसके द्वारा बनाए गए कपड़े बेचता है। जब चावा स्कूल में होता है तो वह और उसके दोस्त अपने स्कूल के पास तैनात सैनिकों में दिलचस्पी लेने लगते हैं और आखिरकार उनसे दोस्ती कर लेते हैं। एक बुजुर्ग महिला जो सड़क पर बेच रही थी, उसने सैनिकों को बच्चों को गम देते हुए देखा। इससे पहले कि चावा घर लौटने को तैयार हो, एक बुजुर्ग महिला उसे सैनिकों में दिलचस्पी न लेने की सलाह देती है, क्योंकि वे चावा जैसे छोटे बच्चों को केवल लोगों को मारना सिखाएंगे। उसी रात चावा और उसके भाई बहन सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि केला रात के खाने की तैयारी कर रही होती है, जब उन्हें अपने घर के बाहर एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। उनकी माँ ने उन्हें तुरंत जमीन पर लेट जाने के लिए कहा। यह उनके समुदाय में दूसरी बार होने वाली एक सामान्य घटना है। अगले दिन पिछली रात के हमले में बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे। जब केला बाहर निकली और अपने भाई बेटों को जमीन पर पड़ा देखा तो उसने मान लिया कि वह मर गया है। हालांकि ये पता चला कि वह केवल नशे में था और उसके दोस्त उसके अवशेषों से दान के बदले पैसे मांग रहे हैं, जो एक अंतिम संस्कार की पेशकश का हिस्सा है। ये देखते हुए कि चावा स्कूल में नहीं है, वह एक बस चालक के लिए अंशकालिक बस उद्घोषक के रूप में काम करता है, ताकि अपनी आय का पूरक बन सके और अपने परिवार को वित्तीय जरूरतों में मदद कर सके। चावा अपनी कमाई के पैसे लेकर घर लौटा और अपनी माँ को दे दिए। इस बीच चावा स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ अच्छा समय बिता रहा है। वे खिलौना सैनिकों के साथ खुद को व्यस्त रख रहे थे। चावा की क्लास की एक लड़की क्रिस्टियाना मारिया उसके स्नेह का केंद्र बन जाती है। अचानक सेना ने स्कूल पर धावा बोल दिया और चावा ने देखा कि सेना उसके स्कूल से 12 साल के छात्रों को भर्ती कर रही थी। साथ ही एक 10 साल के लड़के को भी भर्ती किया गया, जब उसने दूसरे लड़के को एक शरारत के रूप में गिरा दिया और भागने की कोशिश करने के बाद उसे हिंसक रूप से रोका गया और उसकी शिक्षिका उसे बचाने की कोशिश करते हुए लगभग मारी गई थी। घटनास्थल से भागे बच्चे का पीछा करने के बाद उन्होंने एक गोली की आवाज सुनी। नए भर्ती किए गए बच्चों को एक सैन्य परिवहन वैन में ले जाया गया। अगले कुछ दिन चावा के लिए और भी सुखद होंगे, क्योंकि वह क्रिस्टियाना के प्रति अपने स्नेह को और अधिक सार्वजनिक तरीकों से प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। वह उसे एक नोट भेजता है और उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने आने के लिए कहता है। एक शाम जब चावा देर से घर आता है तो वह इसके बजाय क्रिस्टियाना को उसके घर तक छोड़ने का विकल्प चुनता है। वे सड़क पर चल रहे थे जब उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिससे चावा डर गया और घर भाग गया। उसे उसकी माँ से देर से घर पहुंचने के लिए डांट पड़ी, जो उनके गांव की परिस्थितियों को देखते हुए समझ में आता था। वे तुरंत चावा के भाई बहनों के साथ खाना खाने बैठ गए और उन्होंने जो खाना तैयार किया था उसे साझा किया। एक बरसात की शाम को उसके चाचा बेटो, जो विद्रोहियों में शामिल हो गए हैं, चावा के परिवार के पास अचानक आते हैं। जब से चावा के पिता का निधन हुआ है, उसके छोटे भाई बहन अपने चाचा को डैडी कहकर बुलाते हैं।
जब वे रात का खाना खा रहे थे तो फिर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। बेटों को पता चला कि उसकी बगल वाली पड़ोसी एंजेलिटा को गोली लग गई थी और वह तुरंत घायल को देखने के लिए बाहर भागा। वह नहीं बची और पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। वे शांति से सो सके क्योंकि घर के बाहर गोलियां बेरोक-टोक चल रही थी। अगले दिन पूरा पड़ोस एंजेलिटा की मौत पर शोक मना रहा है। बेटो केला से बात करता है और चावा को अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त करता है ताकि सेना उसे भर्ती न कर सके। हालांकि चावा की मां इसके खिलाफ है। चावा को बेटो से एक रेडियो मिलता है जो उसे विद्रोही चैनल वेंसेरमोस सुनने का तरीका सिखाता है, जिसे सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। स्कूल में रहते हुए भी चावा छिपकर रेडियो सुनता है। सैन्य कर्मियों के पास से गुजरते हुए वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगभग पूरी तरह से पता नहीं था कि वह गुरिल्ला रेडियो प्रसारण सुन रहा था। इसलिए वह नाचने और संगीत सुनने का दिखावा करता है। दिन भर उनके गांव में सरकारी और विद्रोही सैनिकों के बीच गोलीबारी होती रहती है क्योंकि समुदाय युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके में स्थित है। हालांकि चावा को शहर का पादरी बचाता है जो चर्च के लाउडस्पीकर पर वही गाना बजाता है जिससे सैनिकों का ध्यान चावा से हट जाता है। उसने जानबूझकर सैनिकों के सामने सल्वाडोरन सेना द्वारा प्रतिबंधित संगीत बजाया था। जब चावा घर पहुंचता है तो केला उसे आवाज देती है और उसे मिला रेडियो लाने के लिए कहती है। चावा के सेना के सामने कुछ बताने से केला बहुत असहज महसूस करती है, इसलिए वह रेडियो वापस ले लेती है और अपने पास रख लेती है। चावा क्लास में क्रिस्टीना से मिलता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। क्रिस्टीना से एक पत्र मिलने पर वह मुस्कुरा देता है। इमारत के अंदर से सेना पर हुए विद्रोही हमले के कारण स्कूल बंद हो जाता है। क्लासरूम की खिड़की से बम और गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती है। नागरिक छिपने और कवर लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पैरों में गोली लगने के बाद भी केला चावा के स्कूल से भागने और उसे बचाने में कामयाब हो जाती है। शुरू होने के कुछ ही मिनटों में हंगामा शांत हो गया। इसमें कई निर्दोष राहगीर मारे गए। पादरी को भी सेना ने हिरासत में ले लिया और चावा इस घटना का गवाह था। इस बीच पादरी गांव में नागरिकों को इकट्ठा कर रहा है। एक इंसान के रूप में वह सभी से अपने जीवन की रक्षा करके और जितना हो सके उतना दूर भागकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आग्रह करता है। केला और उसका परिवार शहर छोड़कर अपनी मां के घर चला गया जो एक अधिक सुरक्षित पड़ोस में है। उनके पिछले घर के विपरीत केला के बच्चे तुरंत नए घर से मोहित हो गए। ये बहुत अधिक सुरक्षित और शांत है। अब बच्चे बाहर सुरक्षित रूप से खेल सकते हैं और अपने नए घर के आसपास के पेड़ों से निकले फलों का लाभ उठा सकते हैं। इस बीच चावा अपने दोस्तों के साथ अपनी प्यारी क्रिस्टीना से मिलने गया। जब उन्होंने उसके लिए एक गाना गाया तो क्रिस्टीना मुस्कुराई और उसने उनकी विचारशीलता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। चावा और उसके दोस्त पास की नदी में तैर रहे थे जब अचानक एक युवा सैनिक कहीं से प्रकट हुआ और उन पर अपनी बंदूक चला दी। उसने अभी शिविर समाप्त किया था और वह केवल 12 साल का था जब उसने ऐसा किया। वह हथियारों से लैस है और चावा के समूह को चेतावनी देता है। गुरिल्लों में से एक राटन अगले भर्ती दिवस की घोषणा करता है और चावा और उसके दोस्त पूरे गांव को अपने बच्चों को छिपाए रखने की सूचना देते हैं। चावा ने तुरंत अपने पड़ोस को खबर दी और उन्हें बताया कि भर्ती के दिन वह और उसका परिवार अपनी छतों के ऊपर छिपे रहेंगे। उसकी रणनीति वास्तव में प्रभावी साबित हुई। एक दिन जब चावा शहर में होता है तो चावा का परिवार और उसकी करीबी दोस्त क्रिस्टीना उसके लिए केक बनाते हैं और उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देते हैं। चावा बहुत खुश होता है। जब उसके दोस्तों और परिवार ने गाना गाना शुरू किया तो वह पहले तो खुश था, लेकिन जल्द ही उसे चिंता होने लगी जब उसे एहसास हुआ कि वो पहले ही 12 साल का हो चुका था, क्योंकि इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसे सैनिकों के साथ शिविर में ले जाया जाएगा और भर्ती किया जाएगा। वो बाहर भाग गया, जहां क्रिस्टीना ने तुरंत उसका पीछा किया। हालांकि उनके गांव में विद्रोहियों को पकड़ लिया गया, जिसमें राटन भी शामिल था, जिसे बाद में मार दिया गया। इसलिए वो तुरंत चर्च गया और पादरी से मदद मांगने के लिए पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। चावा के गांव में भर्ती अभियान जारी रहा, जिसमें सैनिक 12 साल की उम्र के बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध खींच रहे थे। चावा तब बचने के लिए छत पर शरण लेता है। बच्चों के माता पिता के पास जोर जोर से रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। उसके बाद चावा क्रिस्टीना से मिलने का फैसला करता है। केवल ये पता चलता है कि उसका घर जमीन पर गिरा दिया गया है। चावा और उसके दोस्त विद्रोहियों में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि उनका पीछा किया जा रहा है और गुरिल्ला शिविर पर सेना द्वारा हमला किया जा रहा है। चावा के परिवार ने इलाके को खाली करने का फैसला किया और केला को ये जानकर झटका लगा कि चावा गायब हो गया था। शिविर से ले जाने के बाद चावा और उसके दोस्तों को जबरन एक अज्ञात जगह पर ले जाया जाता है।
एक नदी के किनारे फांसी के लिए एक मंचन क्षेत्र लगता है, जिसमें अतिरिक्त लाशें परिदृश्य को बिखेर रही हैं। चावा के गांव का एक मानसिक रूप से विकलांग स्थानीय अंचा को फांसी पर लटकाया गया देखा जाता है। उनके गांव के लोग बाकी समुदाय से भाग रहे हैं। केला अभी भी चावा की तलाश में है, लेकिन वो कभी भीड़ में नहीं दिखता। इस बीच सैनिक लड़कों को एक एक करके गोली मारना शुरू कर देते हैं और उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप उनमें से 2 मारे जाते हैं। वह खड़ा होकर इस भयानक दृश्य को देखता है। चावा अगला है, लेकिन उसे अंतिम मिनट में रक्षा पर एक गुरिल्ला हमले से बख्श दिया जाता है। वह जंगल में लौटता है, जहां वह खुद को एक भयंकर संघर्ष के बीच पाता है। चावा विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है, जब वो देखता है कि उनके एक सदस्य को एक सरकारी सैनिक द्वारा मार दिया गया है। युवा व्यक्ति हथियार उठा रहा है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि सरकारी सैनिक एक और युवा लड़का है, जिसे वह प्राथमिक विद्यालय में जानता था। वह अपने पुराने दोस्त को मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता, जो एक इंसान भी है। इस दौरान चावा शिविर से और उस लड़के से भागता है जिसे वह निशाना बना रहा था, जो सीखता है कि उसका जीवन दूसरे बच्चे के हाथों में है। चावा घर लौटता है और अपनी माँ को अपने घर के मलबे में पाता है, जो पूरी तरह से आग से नष्ट हो गया है। केला चावा को ढूंढने की उम्मीद में अपने घर लौट आई थी, लेकिन वो असफल रही। चावा, हालांकि, नदी में आराम कर रहा है। चावा ने अपनी माँ को अपने घर में रोते हुए देखा और उन दोनों का मेल हो गया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए केला चावा को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाने का फैसला करती है और वो कसम खाता है कि वो वापस लौटेगा और अपने भाई को भी 12 साल का होने से पहले बचाएगा। फिल्म 1992 में समाप्त होती है, 6 साल बाद। ये पता चलता है कि चावा ने अपने भाई को भी बचाया और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका ले गया और युद्ध समाप्त हो गया था। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ने में मदद करें।